सतर्क होकर जादुई मुड़ते रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही राइटो और शिरो मुड़ते रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वे अचानक एक विशाल बोलता हुआ पत्थर अपने रास्ते में खड़ा देखते हैं। पत्थर की आंखें रहस्यमय रूप से चमक रही हैं और वह गहरी गूंजती आवाज में बोलता है, मेरी पहेली का उत्तर दो या पीछे लौट जाओ। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, लेकिन हवा के साथ मैं जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? शिरो सिर खुजलाते हुए हैरान दिखाई देता है। ये तो मुश्किल लगता है, मैं हार मानता हूँ, वो कहता है। राइटो थोड़ी देर सोचता है और फिर आत्मविश्वास से उत्तर देता है, सोचो। ये तो एक प्रतिध्वनि एको है। पत्थर की आंखें चमकती हैं और वह धीरे धीरे रास्ता हटा देता है, जिससे आगे का चमकता हुआ मार्ग दिखने लगता है। सही, तुम आगे बढ़ सकते हो, वो कहता है। कथावाचक जोड़ता है, हर पहेली उनके दिमाग की परीक्षा लेती है, लेकिन साथ में उन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता। दोनों दोस्तों के चेहरे पर विजय की मुस्कान होती है और वे अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ते हैं। पुल जैसे ही राइटो और शिरो एक गहरी खाई के पास पहुंचते हैं, उनके सामने एक जादुई तैरता हुआ पुल प्रकट होता है, जो चमकती रोशनी में झिलमिलाता है। राइटो ध्यान से इसे देखता है और कहता है, ये पुल केवल सही क्रम में कदम रखने पर ही बनता है। देखो, पत्थरों पर नंबर लगे हैं। शिरो, हमेशा उत्साहित और अधीर, चिल्लाता है, चलो जल्दी करते हैं। लेकिन राइटो चेतावनी देता है, रुको, हमें नंबरों को ध्यान से जोड़ना होगा, नहीं तो पुल गायब हो जाएगा। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दोनों दोस्त क्रमवार नंबरों वाले तैरते पत्थरों पर कूदने लगते हैं। कभी गलत कदम पर फिसलते हैं, कभी मजेदार ढंग से कूदते हैं, लेकिन हमेशा सही क्रम निकालने में लगे रहते हैं। उनकी हंसी खाई में गूंजती है, क्योंकि वे दिमाग और बहादुरी का मेल कर रहे हैं। और भी कई रहस्य छिपे हैं। कौन जाने अगली बार कौन सा साहसिक रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। शिरो हंसते हुए कहता है, आमंत्रित करता है।